नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उस ज्ञान की जो हमारी पुस्तकों और ग्रंथों में समाहित है। वो ज्ञान आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाशी योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस की, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। जैसे कि रागलेखा दासी जी ने हमें बताया था कि इसमें 7 कांड हैं जिन्हें लिखा गया है और ये 16वीं सदी में लिखी गई थी। तुलसीदास जी ने इसे लिखा था और इसमें बहुत सारी चौपाइयां हैं, दोहे हैं और अवधी भाषा में ये लिखी गई है। तो आज इस कार्यक्रम में हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। श्री रामचरितमानस के बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से। और जैसा कि 7 अध्यायों के बारे में, 7 कांडों के बारे में बताया गया था, तो इसका जो पहला कांड है वो बाल कांड है। श्री रामचंद्र जी के बचपन का जो है इसमें उल्लेख है। तो इस सबसे पहले इस कांड के बारे में, इस बाल कांड के बारे में आज हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। जी रागलेखा दासी जी। जी, बाल कांड। तो इसमें प्रथम वंदना कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना करते हैं। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ पार्वती जी, शंकर जी की वंदना कर रहे हैं, और जिनके बिना चिज्जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तो शंकर रूपी गुरु की वंदना कर रहे हैं, जिनके आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण रूप समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। तो वाल्मीकि जी तो अपने गुरु वो मानते थे और हनुमान जी को भी उसकी शक्ति वंदना कर रहे हैं। सबसे पहले कोई भी ग्रंथ आरंभ होता है तो उसमें वंदना की जाती है। उनको प्रणाम, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम। और उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। इन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले श्री भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो अभी सबको प्रणाम करते जा रहे हैं। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त और जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से ही उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। तो दोहा है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के गणेश जी मुझ पर कृपा करें। हाथी के मुख वाले तो गणेश जी हैं, तो इसलिए उनको प्रार्थना कर रहे हैं। हुक्म अहिलो बाचाल, पंगु चढ़िए गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, प्रभु सकल कली मल सहन। इनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। गूंगा तो बोल नहीं सकता है, लेकिन बहुत सुंदर धड़ाधड़ बोलने लगता है। लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो लंगड़ा या लूला जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा? किंतु कृपा होने से वो चढ़ जाता है। और वे कलयुग के पापों को जला देने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, दया करे। जो नील कमल के समान श्यामवर्ण है, उन खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, ये भगवान मेरे हृदय में निवास करे। जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और गया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव के मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन माँ मोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। वंदहो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवासा सरस अनुरागा,
अमी मोरी माए चूरन चारु, कमल सकल भव रुज परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। तो गुरु महाराज उनके नरहरि दास जी हैं, जो कि रामानुज संप्रदाय के थे। फिर सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूप से रस से पूर्ण है। यह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवारों को नाश कर देने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश करने वाली है। अभी गुरु महाराज की वंदना चल रही है। तो गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख मिट जाते हैं। और रामचरित रूपी माणी और माणिक्य गुरु और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। तो गुरु महाराज के बता रहे हैं कि अज्ञान से मेरा अंदर से ज्ञानांजन चला गया। तो गुरु महाराज की जो चरणों की रज है वो ज्ञान रूपी अंजन है, क्योंकि नेत्रों में लगाने से सारा अंधकार दूर हो जाता है और वो हम संसार का ये छोड़कर हम दिव्य ज्ञान भगवान का उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस का प्रारंभ जो है हमने पिछले एपिसोड में ही कर दिया था। तुलसीदास जी के हमने बारे में आपको बताया कि किस तरह से उनका जन्म हुआ और 12 महीने वो अपनी माता के गर्भ में रहे। जन्म से ही उनके 32 दांत थे और जो पहला शब्द उन्होंने बोला था वो राम बोला था, तो इसलिए उनका नाम भी पहले राम बोला रख दिया गया, फिर बाद में उनका नाम जो है तुलसीदास हुआ। ये सब हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। और अभी हमने बालकांड प्रारंभ किया है। अभी तो जो है तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं की वंदना कर रहे हैं, गणेश जी, शिव जी, पार्वती, सीताराम, इन सब की वंदना कर रहे हैं, गुरुओं को वंदन कर रहे हैं। तो ये सभी अभी हमने रागलेखा दासी जी से जाना। तो चलिए अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम आत्मदर्शन में श्री रामचरितमानस का वर्णन हो रहा है। फील गुड, फील लाइव। श्याम कहो साईं कहो, रहीमन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। रहीमन रहम करे सदा, राम दे आराम। श्याम संवारे काज सब, शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम।
करे सो धर्म है, घट घट रहा समाय। मंदिर में मोहन बना, मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। मालिक तो एक है, जिसने रचा जहां। मुस्लिम तो सिजदा करे, हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेने गुजार। एक पिता सबका वही दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरता आपके साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हमने शुरुआत की है श्री रामचरित मानस की। 7 कांडों में इसे विभाजित किया गया है और बाल कांड का प्रारंभ आज हम कर रहे हैं। अभी रागलिखा दासी जी ने प्रथम वंदना की, जिस तरह से तुलसीदास जी ने की है इसको प्रारंभ करने से पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी रागलिखा दासी जी। जी, अभी से आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, वंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सच सब हरना। सुजन समाज सकल गुण गानी खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को उठाने वाली है। तो सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो सब संतों को प्रणाम कर रहे हैं जी, पहले ब्राह्मणों को और फिर सब संतों को प्रणाम कर रहे हैं। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, मतलब तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वे गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन से ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने और काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहन करके वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे के लिए गोपनीय स्थानों को ढक देता है। उसी प्रकार संचरण दुख सहकर दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत में वंदनीय
यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का विचार सरस्वती जी है। तो संतों का समाज तो प्रयाग के जैसे है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, और जो रामचरित है वो गंगा जी है, निर्मल है, परम पवित्र है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, ये करो ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तना यमुना जी है। अब भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। तो इसलिए शंकर जी जो भी कथा करते हैं तो बड़ी आनंद देने वाली है, त्रिवेणी रूप है, मतलब गंगा यमुना सरस्वती मिल जाती है। जी। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वे अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेश होगा नाश तो दूर करने वाले हैं। वह तीर्थराज अलौकिक अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा है, जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, वे अत्यंत प्रेम पूर्वक इसी में गोते लगाते हैं। वह शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य मत करो, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। तो कहते हैं कौवे भी कोयल बन जाते हैं सत्संग करके, और बगुले हंस बन जाते हैं। बगुले तो खाली दिखाते हैं हम कुछ कर रहे हैं, बट वो हंस के जैसे हो जाते हैं। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति का ही फल है, और जब साधन तो फूल ही है। तो साधन जो अवस्था है वो फूल है, सत्संग फल है। तो सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता, विवेक के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सत्संग से ही आनंद आता है, और यही कल्याण की जड़ है जी। तो अब ये सत्संग की महिमा तुलसीदास जी कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवी होने से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि की भांति अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो बता रहे ना, जैसे सांप है उसकी मणि है, तो मणि जो है वो सांप का संग कर रही है, तो फिर मणि से भी प्रकाश देती है। तो ऐसे ही अगर हम सत्संग करेंगे तो वो साधु दूसरों को प्रकाश ही देगा और दुष्टों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। तो अगर कोई साग तरकारी बेच रहा है, सब्जी वाला है, तो वो कैसे मणियों की बात कर सकता है। तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो ये सब संतों की महिमा वर्णन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव जी और अन्य लोग ही नहीं कर पाते, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं तो साग तरकारी बेचने वाले जैसा हूँ, जो कि मणियों का वो गुणगान नहीं कर सकते। जी, तो श्रोताओं, श्री रामचरितमानस का वर्णन चल रहा है और तुलसीदास जी ने ये लिखी है, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान हम इनसे जानेंगे। रागलिखा दासी जी से बाल कांड के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना की है सभी देवी देवताओं की, गुरुओं की, संतों की, ब्राह्मणों की, और सत्संग की महिमा का भी वर्णन इसमें किया गया है। आगे बहुत सारा ज्ञान है जो श्रोताओं हमें आप तक पहुंचाना है इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिखा दासी जी से श्री रामचरितमानस के बारे में।
रागलिका दासी जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार तू। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम।